क्या देखो था पिछले क्लास में, देखो तो क्या सब पढ़ाया था। देखो इसमें कोई नया आ जाया है, नया कोई नया जो पहला क्लास आज कर रहा हो, तुम आइए और 2-3 ठो है। वो बाकी लड़का सब रिजल्ट के बाद आएगा, अभी वैसे ही आ रहा जो अभी डेमो क्लास चल रहा है ना। देखो तो थोड़ा रिपीट कर रहे क्लास को। चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, पहला चैप्टर का नाम क्या था बताओ तुम्हारा, केमिस्ट्री के अंतर्गत सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो थोड़ा रिपीट कर रहे, चलो आराम से देखेंगे इसको हम। पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, चैप्टर का नाम क्या था हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रासायनिक शास्त्र का मुख्य धारणा है ना। रासायनिक शास्त्र का मुख्य धारणा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमने बोला था 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं रसायन शास्त्र को। तुम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन हमको टोटल जो 11th क्लास में पढ़ना है, टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 14 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला मैंने स्टार्ट किया, नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का मुख्य धारणा, मतलब बेसिक चीज के बारे में इसमें बात करेंगे। बेसिक चीज क्या होता है, तो मैंने बताया था कि रसायन शास्त्र है क्या, इसका कितना शाखाएं होता है, रासायनिक शास्त्र का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बहुत बेसिक चीज के बारे में इसमें हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहला मैंने देखा था पिछले क्लास में, मैंने टॉपिक भी शायद लिखाया था इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था हमारा। तो केमिस्ट्री के अंदर में हमने जो पहला चैप्टर है, इसमें मैंने पहला टॉपिक लिखा था, क्या बताओ तो यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो एकदम पहले रिपीट करते क्या सब पढ़ाए वही सब पढ़ाएंगे अभी हम, आगे ज्यादा बढ़ना नहीं, हमको धीरे धीरे पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र का परिचय। क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र का परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय देना, जैसे बोलेंगे तुम अपना परिचय दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, तो बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। सही है। इसमें मैंने क्या क्या बात किया था, तो मैंने लिखा था क्या रसायन शास्त्र होता क्या है, इसका मैंने डेफिनेशन लिखा था। परिचय के अंदर में तो यही आता भाई, इसका डेफिनेशन क्या है, रसायन शास्त्र का डेफिनेशन क्या है। तो मैंने लिखा था 3 डेफिनेशन शायद बताए थे, ठीक है। पहला डेफिनेशन क्या है, तो मैंने बोला था जो केमिस्ट्री जो होता, पहली बात तो ये जानते हैं कि जो रसायन शास्त्र हमारा वो विज्ञान का एक शाखा है। विज्ञान का टोटल कितना शाखा पढ़ना है, 3 तो शाखा होता है, एक होता है रसायन शास्त्र, एक होता है भौतिकी शास्त्र, और एक क्या होता है, जीव विज्ञान, ठीक है, 3 होता है। तो उसी विज्ञान के शाखा में से एक निकल क्या है, रसायन शास्त्र। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रसायन शास्त्र क्या होता है, तो मैंने बोला क्या, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, प्रकृति में रखी हुई जितना सारा चीज दिख रहा है एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के अंदर में जो भी कुछ हमको दिख रहा है उसका अध्ययन करते हैं, और उनके गुणों का जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र बोलते हैं। पहला डेफिनेशन शायद यही लिखाए थे हम, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में रखी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एवं उनके गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। अब तुम लोग बोलेगा प्रकृति में रखी हुई चीज क्या सब हो सकता है, तो कुछ भी तुम देख रहा है जिस सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं वो सब हमारा क्या है, रसायन शास्त्र। तो पहला डेफिनेशन ये लिखा था, क्या लिखे थे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्या, नेचर, थिंग्स, प्रकृति में रखी हुई चीज, एंड इट्स प्रॉपर्टी, और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। चलो सही है। अब नेचर में रखी हुई चीज क्या हो सकता है, तो कोई भी अगर मेरे पास वस्तु है, किसी भी वस्तु को हम अध्ययन करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन मैंने ये लिखा था कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर में हम लोग क्या बात करते हैं, एटम्स के बारे में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एंड इट्स आयन, या आयंस डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, आयंस के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा रसायन शास्त्र कहलाता है।
इसको समझते हैं क्या, तो थोड़ा अच्छा समझते हैं। एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और आयन को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, सुनो, हमने क्या बोला? प्रकृति में रखी हुई चीज और उनके गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। अब बताओ तो प्रकृति में जो कोई भी चीज जो रखा हुआ होगा, कुछ भी, जैसे मेडिसिन लेते हैं, जैसे मान लो हम कुछ भी जैसे फ्यूल का यूज करते हैं, कुछ भी अगर रखा हुआ नेचर में है तो वो वस्तु होगा हमारा। अब बताओ, वस्तु जो बना हुआ होता है, तुम लोग पढ़ा होगा 9th क्लास में, किस कोई भी जो वस्तु होता है वो छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, वस्तु मेरे पास आयरन का एक रॉड आ गया, मेरे पास क्या, ये आयरन का एक रॉड है। सुनो, ये मेरे पास क्या है? आयरन का एक रॉड है। ये आयरन का जो रॉड जो बना हुआ होगा मेरे पास, वो छोटे 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 परमाणु से बना हुआ होगा। इसमें छोटा छोटा पार्टिकल लगा हुआ होगा। अरे आयरन का जो रॉड होता है, कुछ भी जो बना हुआ होता है, वो छोटे छोटे क्या, छोटे छोटे किस चीज से बना हुआ होता है? परमाणु से बना हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो बताओ, प्रकृति में रखा हुआ चीज ये है, इसके गुणों का अध्ययन करना हमारा रसायन शास्त्र है। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जहां पे हम परमाणु का अध्ययन करते हैं या अणु का अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं, उसको हम रसायन शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल और लेते, सुनो, मेरे पास मान लो कार्बन है। क्या मेरे पास? कार्बन है। कार्बन को हमको पता है, जब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। मान लो मेरे पास, मान लो क्या बन गया? यहाँ पे मीथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन बन गया। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन का जब परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु के साथ जब मिलता है तो वहां पे क्या बनता है? मीथेन फॉर्म करता है। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो सुनो, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? परमाणु। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। इस सब का डेफिनेशन आगे लिखाने वाले हैं हम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलता है तो किस चीज का निर्माण करता है? अणु का निर्माण करता है। तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु, अणु और आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा रसायन शास्त्र कहलाता है। चलो, इतना क्लियर हो गया हमारा, ये सेकेंड डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी अणु है तो हम उस अणु का संरचना कैसा होगा, उस अणु का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस अणु का गुण क्या होगा, यह कैसे बनता होगा, इन सभी चीजों का अध्ययन भी क्या कहलाता? हमारा रसायन शास्त्र कहलाता। तीसरा डेफिनेशन मैंने लिखा था, क्या लिखा था? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या बोला था वहां पे? कंपोजिशन। क्या लिखे थे? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी केमिकल सबस्टेंस या केमिकल कंपाउंड या एनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। जब उन सभी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता? हमारा रसायन शास्त्र कहलाता है। इतना तक मैंने बताया था ना? ठीक है, ये सेकेंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन भी क्लियर हो गया हमारा। चौथा मैंने क्या लिखा था बताओ तो वहां पे? चौथा डेफिनेशन शायद तीनों डेफिनेशन हमारा था वहां पे। चलो ठीक है, और आगे मैंने क्या बताया था कि रसायन शास्त्र को मैंने कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में। पहला क्या था बताओ तुम्हारा? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या था बताओ तो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आगे वाला पार्ट क्या था हमारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं आज हम। तो चलो पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, क्या फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। चलो हेडिंग डालो तो पढ़ते इसी को आज हम।
आ जाओ आ जाओ। डेफिनेशन सब याद नहीं रखना, केवल समझना, बस याद कुछ नहीं करना इसको। चलो शांत रहो, चलो देखो तो यहाँ पे सुनो, रसायन शास्त्र क्या है? तो रसायन शास्त्र प्रकृति में रखी हुई चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन शास्त्र बोलते हैं। अब प्रकृति में रखा हुआ जो चीज होता है वो किससे बना होता है? परमाणु से, अणु से। हम उसको इनडायरेक्ट ऐसे ही बोलते हैं, जहां परमाणु अणु का अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या है? रसायन शास्त्र है। अब ये जो रसायन शास्त्र है ना, उसको मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया, मतलब उसका 3 ठो ब्रांच है। कितना ब्रांच है रसायन शास्त्र का? 3 ठो। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब रसायन शास्त्र को भी 3 जगह, तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी बोलते हैं भौतिकी रसायन शास्त्र बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, इस ब्रांच के अंदर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारा,
दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये रसायन शास्त्र का क्या है, एक शाखा है, जिसमें जिसमें वी स्टडी अबाउट, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं, नियम का या सिद्धांत का। अब मान लो केमिस्ट्री में ना बहुत सारा नियम भी आता है, ठीक है, कुछ सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। तो नियम और सिद्धांत का जहां पे अध्ययन करते हैं ना, उसके और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल करते हैं, जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में फॉल करता है। कोई बोलेगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, तब बोलेंगे यह एक रसायन शास्त्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसके अंदर में हम लोग रसायन शास्त्र से रिलेटेड हम लोग नियम या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल का अध्ययन करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन शास्त्र, मतलब ये भौतिकी जैसा, थोड़ा थोड़ा भौतिकी मतलब जो फिजिक्स जैसा। फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, और जैसे न्यूटन का लॉ तुम लोग पढ़ा होगा, तो न्यूटन के लॉ में क्या, न्यूटन का लॉ पढ़ लिया, न्यूटन के लॉ से मैंने क्या किया, वहां पे उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, न्यूमेरिकल करते हैं वहां पे हम, तो वो कुछ ऐसा ही जैसा है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत फिजिक्स जैसा है। फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, लॉज या प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो कुछ ना ये फिजिक्स जैसा है, इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया है, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एक बार और पढ़ो यहाँ पे, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का वह शाखा है, इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं, वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, तो लॉज या प्रिंसिपल के बारे में, सिद्धांत या नियम के बारे में, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को ना यहाँ पे न्यूमेरिकल का नाम देते हैं, मतलब नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन डील करते हैं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल। एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, इसी लॉ या प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल जो करेंगे तो हम इसको बोलते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन शास्त्र के अंदर में हम लोग ना आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम, आवर्त सारणी के बारे में। तो कोई बोलेगा तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो बोलना रसायन शास्त्र का वो शाखा है जिसके अंदर में हम लोग आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होता है, 118 एलिमेंट जो मेरे पास है, 118 तत्व जो मेरे पास है, तो उनका जो अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कभी भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा बोलना है तुमको। क्या पढ़ रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मान लो हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, हीलियम के बारे में बात करेंगे, तो ये सब हमारा एलिमेंट है। और जब उस चीज का अध्ययन करना है तो वो क्या बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया है, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, मतलब आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। अब कार्बन क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। सही है। चलो तीसरा क्या बात करेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। देखो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का बात करेंगे, कार्बन से रिलेटेड अणु का बात करेंगे। ठीक है, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, जहां पे हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट कार्बनिक कंपाउंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन से रिलेटेड जो मेरे पास अणु बना हुआ होगा या कोई भी यौगिक बना हुआ होगा, उन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा, जैसे CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। तो बताओ इसमें क्या आ गया, कार्बन आ गया, तो क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बनिक रसायन बोलते हैं। जैसे मेरे पास इथेन C2H6, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। तो इसी तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो ये 3 तो मेरे पास ब्रांच है, इसको पढ़ लेना, याद नहीं करना है। चलो अब आगे लिख रहे हैं, इसमें हम ऊपर करें, इसको सब लिख लिया होगा। चलो ठीक है, चलो नोट करके लिखो तो आगे।
क्या हो रहा है? क्या? जो बात कर रहा है बोल रहे बात समझ नहीं आ रहा है।
चलो लिखो, इतना जल्दी लिखो, और लिखना है इसमें। मैंने क्या लिखा ऊपर देखो तो, टाइम देंगे लिखने के लिए, टेंशन नहीं लेना, हम मिटाएंगे नहीं इसको। चलो सुनो, हमने देखा क्या, रसायन शास्त्र का 3 शाखाएं हैं, पढ़ लिया मैंने, याद नहीं करना, केवल समझ लेना बस। पहला था फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम नियम या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा इनऑर्गेनिक, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करते हैं। एक था ऑर्गेनिक, जिसमें हम कार्बन चेन या कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। इससे पहले मैंने जो केमिस्ट्री का जो मैंने डेफिनेशन जो लिखाया था, सुनो, इससे पहले जो मैंने केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन लिखाया था कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोई भी अणु का संरचना क्या है, उसका संयोजन क्या है, उनका गुण क्या है, इन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता हमारा रसायन शास्त्र, मैंने बोला था। तो उसी चीज को ना थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर ही लिखा देना चाहिए, लेकिन वहां पे मैंने ब्रांच लिखा दिया था, इसलिए पहले उसी को पढ़ लिया। तो उसके नीचे मैंने नोट करके लिखा यहाँ पे क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिस्ट्री। उस डेफिनेशन को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब एक्सप्लेन कैसे किया सुनो, एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिस्ट्री, जैसे मान लो मैंने ना एक अणु ले लिया, कोई भी अणु दुनिया का ले सकते हैं हम, यहाँ पे मीथेन मान लो ले लिया। अणु उसको बोलते हैं जो 2 परमाणु से या 2 से ज्यादा परमाणु से बना हुआ होता है। ये 2 या 2 से ज्यादा से बना हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से, ये क्या हो गया हमारा अणु हो गया। अब देखो तो इस अणु के ना गुण का हम अध्ययन कर रहे हैं, देखो तो यही हमारा पूरा क्या है, रसायन शास्त्र ही है हमारा। जैसे मान लो इसका हम कंपोजिशन का बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या था हमारा, कंपोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन का संयोजन कैसा है, तो मैंने बोला मीथेन किससे बना हुआ है, 1 कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से। तो हम इसको अगर मान लो इस मीथेन को मैंने 100% बोला है, तो इसमें कार्बन कितना होगा बताओ तो 20% और हाइड्रोजन कितना होगा 80%। तो इन चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है हमारा रसायन शास्त्र। मतलब जो मेरे पास जो अणु है, उस अणु का कंपोजिशन क्या है, संयोजन क्या, कौन कौन चीज से बना है वो। तब मैंने देखा यहाँ पे कार्बन 20% है, हाइड्रोजन कितना है 80%। तो पहला मैंने देखा कंपोजिशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन का संयोजन, डेफिनेशन में आया था हमारा। सेकेंड बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब वो मीथेन जो मेरे पास है, उस मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो तुम लोग पढ़ा होगा, 1 कार्बन के अराउंडस क्या लगाते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लगाते हैं। कार्बन के चारों साइड क्या लगा दिया मैंने, 4 हाइड्रोजन लगा दिया। तो इसको बोलते हैं मीथेन का संरचना या मीथेन का बनावट। कैसा दिखता है वो, तो कार्बन रहता है बीच में, 4 हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। तुम लोग बोलेगा ऐसे ही क्यों लगा है, तो सबको डीपली हम बात करने वाले अलग अलग चैप्टर के आगे। ये लोग तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये सब पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे जब चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा, तब ये ऐसा ही क्यों बनता है ये सब भी समझाएंगे वहां पे हम, ठीक है। तो मीथेन का कुछ संरचना ऐसा होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं टेट्राहेड्रल संरचना, और हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। मतलब 4 फलक वाला, मतलब 4 बॉन्ड वाला। हमारा कितना बंधन है इसमें, 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन और 4 बंधन। तो बोलते हैं चतुष्फलकीय, मतलब 4 फलक वाला, मतलब 4 बॉन्ड वाला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसका बनावट ये होता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन जो मेरे पास जो अणु है वो कैसे बनाते हैं लैब में, ठीक है। मीथेन को कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तुम लोग पढ़ा होगा एक छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन तुम लोग पढ़ा होगा, वैसे बहुत फेमस है 10th क्लास में। मीथेन कैसे फॉर्म करते हैं, मीथेन गैस तुम लोग पढ़ा होगा। जब सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ या कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, मीथेन गैस फॉर्म होता है। 10वां में तो बहुत कोई पढ़ा होगा ये रिएक्शन, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है। अब ये रिएक्शन ऐसे ही क्यों होता है, इसके बारे में चैप्टर जब चालू करेंगे तब बताएंगे, अभी डायरेक्ट इसको लिखना है यहाँ पे। देखो तो प्रिपरेशन मेथड मतलब बनाने की विधि क्या होगा, कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखो तो मैंने लिखा है, जब सोडियम एसीटेट को कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे मीथेन गैस और कुछ बाई प्रोडक्ट बनता है सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, CH4 को मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मीथेन। एक बात तुम ये बताओ तो क्या इसको किसी को इसका नाम याद है, देखो तो क्या नाम होता है, इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन सही, तो सिंगल बॉन्ड से इथेनोइक एसिड बोलते हैं। चलो सही है। क्या इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब अगर सुनो तो इसमें से क्या किया हमने, ये सब पढ़ाएंगे आगे, अभी हम इसे थोड़ा ऊपर से बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि इसका डेफिनेशन हमको क्लियर करना है। इसमें से क्या किया मैंने, सुनो, इसमें से क्या किया मैंने, हाइड्रोजन हटा दिया।
एक हाइड्रोजन हटाया, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, सोडियम लगा दिया। तो बताओ तो क्या बन जाएगा, CH3COONA। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सोडियम एसीटेट। पहले था ये एसिटिक एसिड, पहले क्या था ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे सोडियम लगा दिया तो क्या पड़ गया, सोडियम एसीटेट। तो ये वही है हमारा, हाँ सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं। तो सोडियम एसीटेट को जब हम कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। ये रिएक्शन को क्या करना है, यहाँ से याद रख लेना, यहाँ पे वही मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो तो, व्हेन सोडियम एसीटेट इज ट्रीटेड या रिएक्टेड विथ सोडा लाइम, कास्टिक सोडा को सोडा लाइम बोलेंगे यहाँ पे हम, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम, कास्टिक सोडा। तो वहां पे कौन सा गैस बनता है बताओ तो, मीथेन गैस फॉर्म होता है, याद रख लेना इसको। चलो सी पॉइंट क्लियर हो गया। अब डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो तो थोड़ा इधर, ये लास्ट इसका छोड़ देंगे हम, देखो इसको थोड़ा शांत रहो। अब देखो जो प्रॉपर्टी है ना, पूरा केमिस्ट्री में तुमको मिलेगा, दो टाइप का प्रॉपर्टी मिलता है। कितने टाइप का प्रॉपर्टी मिलता है, दो टाइप का गुण देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और एक को बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी का अगर मीथेन का बात करेंगे तो दो टाइप के प्रॉपर्टी का बात करेंगे, एक होता है फिजिकल और क्या होता है केमिकल। दोनों का मतलब समझाते क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण और केमिकल के प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण बोलते हैं। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या हम, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जब कोई भी चीज का ना, उसके कोई भी चीज मेरे पास है, मान लो पानी है मेरे पास, ठीक है, पानी का पहचान चेंज किए बिना जब उनके गुणों का अध्ययन करते हैं तो वैसा गुण कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। सुनो, जैसे बोले कोई बोलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी चीज का बताओ, पानी का तुम फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या बोलेंगे, सुनो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी चीज का वैसा गुण होता है जो बिना उसके ना आइडेंटिटी में, बिना उसके पहचान में परिवर्तन किए बिना ही उनका गुण को हम बताते हैं। जैसे पानी में बताओ तो चीनी डाल देंगे तो पानी का गुण चेंज हो जाएगा, अरे शरबत बन जाएगा, उसका मिठास आ जाएगा उसमें, तब उसका गुण चेंज हो गया। बिना पानी को चेंज किए बिना, बिना पानी के पहचान में चेंज किए बिना जब उसके गुणों का अध्ययन करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे बोलेंगे पानी, पानी का कलर कैसा है, पानी का टेस्ट कैसा है, ठीक है, पानी का गंध कैसा है, तो इन चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम तुमको बोलेंगे डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो कहने का मतलब क्या है, उसके पहचान में बिना परिवर्तन किए उनके गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। मतलब भौतिक गुण के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे कि कलर क्या होता है, टेस्ट क्या है, ऑर्डर क्या होता है, द्रव्यनांग क्या होता है, क्वथनांग क्या होता है, इन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर हुआ ये बात, चलो सही है। दूसरा बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब उन चीजों का ना गुण में परिवर्तन कर देते हैं, उनका आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी में चीनी डाल दिए तो वो अब उसका आइडेंटिटी खो गया, उसमें तो खो गया तो वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, तो शरबत में। तो उन गुणों का क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, उनके पहचान में चेंज होता है। मतलब ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं, उनका ना परिवर्तन हो गया, वो कलर चेंज हो गया होगा, उसका सब कुछ चेंज हो गया होगा, फिर से उस फॉर्म में नहीं आता वहां पे। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको ना हम केमिकल रिएक्शन का भी नाम देते हैं। तो सुनो तो यहाँ पे आए सांद्रा, बताओ तो अभी किसके प्रॉपर्टी का बात करेंगे हम यहाँ पे, मीथेन का। ये तो डेफिनेशन होगा, समझने के लिए मैंने इतना बोला है। अब हम बात यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो इसी में क्या करेंगे, ए नंबर में या इसी में डालेंगे क्या, मीथेन का हम क्या डालेंगे यहाँ पे, हम फिजिकल प्रॉपर्टी। मीथेन का क्या डालेंगे यहाँ पे, हम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मीथेन का भौतिक गुण क्या क्या होता है ये थोड़ा लिखा, देखो तो यहाँ पे मीथेन जो होता है वो कलरलेस गैस होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसका बिना प्रॉपर्टी में चेंज किए बिना इसका स्टडी करते हैं। ये कैसा गैस होता है, एक कलरलेस गैस होता है, ये टेस्टलेस गैस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस। ये ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डर मतलब गंधहीन, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। ये कलरलेस मतलब क्या होता है, रंगहीन बोलते हैं।
टेस्ट को क्या बोलते हैं? स्वाद। लेस मतलब क्या होता है? हीन, तो स्वादहीन, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस मतलब क्या होता है? गंधहीन। ठीक है, क्या हो गया? चलो इसको देख लो, छोड़ देगा। देखो तो सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई बोलेगा मीथेन का तुम फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, भौतिक गुण बताओ, तो क्या क्या बात करेंगे? उसका कलर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका गंध कैसा होता है, वो ज्वलनशील होता है कि अज्वलनशील होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब, भौतिक गुण कहने का मतलब, बिना उसके आइडेंटिटी में चेंज किए बिना उनके गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तब मैंने लिखा है, देखो वैसे ये सब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैंने इतना लिखाया है, ये सब फिर चैप्टर में मिलेगा हमको। मीथेन कैसा होता है? ये कलरलेस गैस होता है। मीथेन कैसा होता है? एक गैस है। कैसा गैस है? कलरलेस, हिंदी में बोलते हैं रंगहीन होता है। टेस्टलेस मतलब क्या होता है? स्वादहीन होता है। ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, बिना किसी गंध का होता है। अगला लिखा मैंने इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ये ज्वलनशील होता है। तुम देखता होगा जैसे मान लो कि एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मीथेन का मिक्सर होता है। जैसे मान लो मेरे पास सीएनजी होता है, इसमें मिक्सर होता है मीथेन का, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है हमारा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले। चलो ये हो गया। अगला मैंने लिखा मीथेन का क्या? केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कहने का मतलब क्या? मीथेन में ना कोई भी चीज को मिला दो, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मीथेन में क्या करें? कोई भी चीज को मिला देंगे जाके, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन बन गया। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, इसका केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब मीथेन का प्रॉपर्टी मैंने चेंज कर दिया, मीथेन में मैंने क्या किया? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ऐसे गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टी। और ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सुनो, मीथेन को क्या करते हैं? क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? क्लोरोमीथेन बनता है। तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन केमिस्ट्री का क्लियर हो गया। अगले क्लास से बात करेंगे हम स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का यूज क्या है हमारा। ठीक है, चलो रहने देते, लिख लो इसको।